दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम, हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है और इस प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ही भारत सरकार द्वारा हर एक नागरिक के मन में देश प्रेम जगाने के लिए अनगिनत प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसके अंतर्गत ही हर घर तिरंगा कैंपेन एक बार फिर से चलाया जा रहा है, जिसमें हर एक देशवासी को अपने घर तिरंगे को लगाने के साथ फहराना भी है। हमारा ध्वज राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और गरिमामय राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। देश के राष्ट्रीय ध्वज 3 केसरिया, सफेद और हरे रंग का होता है। इसमें सफेद पट्टी के बीच एक नीले रंग का अशोक चक्र होता है। इस चक्र में 24 तीलियां होती है। हमारे देश में तिरंगे का बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। देश के तिरंगे को फहराना कोई आम ध्वज फहराने जैसा नहीं है। देश में ध्वजारोहण के लिए कई नियम और सिद्धांत हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही हर एक नागरिक को ध्वजारोहण करना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया है। तो दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय झंडा फहराने के कुछ कानूनों के बारे में, जिनको आप शायद न जानते हो और अनजाने में आप इसके कारण राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान कर रहे हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब तिरंगे को किसी अन्य देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है तो इसे दूसरे देश के ध्वज के बाईं ओर रखा जाना चाहिए। हालांकि जब तिरंगे को संयुक्त राष्ट्र के झंडे के साथ फहराया जाता है तो इसे उसके दोनों ओर फहराया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय ध्वज को नहीं झुकाना चाहिए। हालांकि किसी कारण यदि सरकार सार्वजनिक आदेश देती है तो इसे आधा झुकाया जा सकता है। तिरंगे का इस्तेमाल किसी पोशाक, रुमाल या वर्दी के लिए नहीं किया जा सकता। झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं होने चाहिए। झंडे का प्रयोग किसी प्रतिमा या स्मारक के ढकने के लिए नहीं कर सकते। झंडे को जानबूझकर जमीन को छूने और पानी में डूबता नहीं छोड़ना चाहिए। तिरंगा झंडा फहराते हुए खास ध्यान रखना चाहिए कि इसका केसरिया रंग ऊपर की ओर ही हो। चलिए अब आपको बताते हैं स्कूलों, विश्वविद्यालय और गैर सरकारी संगठनों के लिए क्या नियम और सिद्धांत है। क्षतिग्रस्त और अस्त व्यस्त झंडा बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ध्वज को किसी अन्य ध्वज के साथ एक ही ध्वज दंड में नहीं फहराना चाहिए। जब किसी वक्ता के मंच के पास झंडा फहराया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि झंडा वक्ता के पीछे और उससे ऊंचा होना चाहिए। जब भारतीय ध्वज को किसी भी संस्था या देश का झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह तिरंगे से ऊंचा और बड़ा नहीं होना चाहिए। झंडे का इस्तेमाल किसी तरह की सजावट या पताका के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। झंडे को बांधते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी तरह से क्षतिग्रस्त न हो। झंडा अभिवादन के साथ राष्ट्रगान होना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान अवस्था में होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि झंडे को किस तरीके से इस्तेमाल करना गलत माना जाता है। फटा हुआ या मैला कुचला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के अभिवादन के लिए झंडे को नीचे नहीं किया जा सकता। झंडे का प्रयोग वंदनवार, फीता या झंडिया बनाने या किसी प्रकार की सजावट के लिए नहीं किया जाएगा। केसरी भाग को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा। झंडे को जमीन या फर्श को छूने या पानी में घसीटने नहीं देना चाहिए। राज्य और सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ओर से किए जाने वाले मृतक संस्कारों के अलावा झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जा सकता। झंडा किसी गाड़ी, रेलगाड़ी अथवा नाव के हुड, सिरे, बाजू या पिछले भाग पर नहीं लपेटा जाएगा। झंडा किसी भी रूप में विज्ञापन के काम में नहीं लाया जाएगा और न ही उस डंडे पर जिस पर कि झंडा फहराया जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन मौकों पर देश के झंडे को झुकाया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन के दौरान पूरे देश में झंडा झुका दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश के देहांत पर दिल्ली में सभी ध्वजों को झुका दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री के निधन पर दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाता है। केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री के निधन पर दिल्ली में तिरंगे को झुकाया जाता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के निधन पर संबंधित संपूर्ण राज्य या संघ शासित क्षेत्रों में तिरंगे को झुकाया जाता है। किसी राज्य के कैबिनेट मंत्री के निधन पर संबंधित राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज झुकाया जाता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।